इशारा लेंगे, FIR दर्ज करवाएंगे और यदि कार्रवाई ठीक हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे और उधर इस बार हम जनता के बीच में जाएंगे क्योंकि ये बहुत हो गया। और आज फिर उनको लग रहा है अगर वो फायर करेंगे तो उसके हिसाब से हमारी पार्टी सोचेगी। हरीश रावत जी को धरने में बैठने का बड़ा शौक रहा है और धरना करने के बाद वो क्या करते हैं, आपको याद होगा, अतिथि शिक्षकों के साथ रात पंडाल में रहे और मुख्यमंत्री बनने के बाद अतिथि शिक्षकों को भूल गए। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की राजनीति में अब डिजिटल जंग तेज होती दिख रही है। कांग्रेस अपने ज्वलंत मुद्दों पर जनाधार बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक एआई की एंट्री होती है। एआई वीडियो ने सब कुछ बदल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नाम का विवादास्पद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो खलबली मच गई कांग्रेस के अंदर। हरीश रावत भी बेचैन हो गए। अब हरीश रावत की नई धमकी क्या है बल और बीजेपी कैसे दे रही है जवाब, बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मुद्दे तमाम होंगे, लेकिन मुद्दा क्या होगा ये जो हम बोलाएंगे, जो हम बताएंगे वही बनेगा। यह सियासत का खेल कुछ अलग है। दोस्तों, कांग्रेस उत्तराखंड में धराली और वन्य जीवों के हमलों समेत अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर मजबूती से जनाधार बनाने में लगी थी और ऐसा लग भी रहा था कि कहीं कहीं पर, जैसे गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, वो पार्टी के अंदर एक अलग तरह का माहौल, पार्टी के बाहर जनता के बीच में एक अलग तरह का पार्टी का मुखड़ा सब दिखाने की कोशिश में थे, चुनावी मीटर को ऊपर ले जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस बीच हरक सिंह रावत के एक विवादास्पद बयान से मुद्दा भटक गया। फिर हरक सिंह रावत के बयान पर सारी बातें होने लगी। लेकिन इस बीच बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी द्वारा हरीश रावत के एआई वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं कांग्रेस के स्पीड पकड़ रहे तमाम अभियानों पर ब्रेक लगाने का काम किया। अपने एआई वीडियो पर हरीश रावत आग बबूला हो गए। उनका कहना यह कि वो बीजेपी को स्थायी रूप से बेरोजगार बना देंगे। इसके साथ ही हरीश रावत ने कह दिया कि वो मंगलवार को FIR दर्ज कराएंगे। अब इस FIR वाले बयान पर खूब हो रही है सियासत, खूब हो रहा है पलटवार बीजेपी की तरफ से। लेकिन दोस्तों, पहले मैं आपको हरीश रावत के उस बयान को दिखा रहा हूं जिसमें एआई वीडियो के जरिए उनको मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाला नेता बताया गया। देखिए, हम तो लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से ही विरोध करेंगे, लेकिन कानून का भी सहारा लेंगे, कानून का इशारा लेंगे, FIR दर्ज करवाएंगे और यदि कार्रवाई ठीक हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे और उधर इस बार हम जनता के बीच में जाएंगे क्योंकि ये बहुत हो गया। आप 2017 में झूठ बोलते हैं, 2022 में झूठ बोलते हैं और अब फिर आप इस तरीके की हरकत करते हैं। और आज तो इस बार तो नीचता की पराकाष्ठा है भाजपा की कि आप किसी को देशद्रोही बता दे रहे हैं, राष्ट्र विरोधी बता रहे हैं। ये नीचता की पराकाष्ठा है। ये राजनीतिक हमलों की, अब राजनीति में विरोध होता है, लेकिन विरोध का अर्थ ये थोड़ी है कि आप इस तरीके की नीचतापूर्ण, भ्रष्टतापूर्ण कदम उठाएं। कार्यक्रम क्या रहेगा कल और परसों? कल मैं 12:45 पर नेहरू ग्राम थाने पर पहुंचूंगा, नेहरू कॉलोनी में, और वहाँ जो है मैं FIR दर्ज करने का आग्रह करूँगा और उसके बाद जाऊँगा साइबर थाने पर और कल परसों जाऊँगा SP, DM और चुनाव आयोग के पास। उनसे भी कहूँगा भाई इनको आप करवाइए, एक्सपीडाइट करवाइए केस का मामले को जो है। और जनवरी में 4-5 तारीख के बाद 7 दिन लगातार भाजपा के कार्यालय में जाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि भाई आप जो है ये दीजिए, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास, क्या जानना वो है, आप प्रमाणित करिए जो आपने कहा है। हाँ, और उनके साथ एकांगी तरीके, अकेले जाऊंगा,
कोई ऐसा नहीं कि थी उनके वहाँ मैं कोई कानून व्यवस्था की स्थिति या उसकी स्थिति खड़ा करूं, मगर भौंपू लेकर के जाऊंगा, क्योंकि भाजपा तो ये तो सत्ता के मद में अंधकार में इनके नाक कान आँख सब बंद है, तो ये इनको उसके लिए मैं भौंपू लेकर के जाऊंगा। दोस्तों, हरीश रावत के इस बयान का मतलब यह कि उत्तराखंड बीजेपी ने जन सरोकार के मुद्दों पर कांग्रेस को तेजी से आगे बढ़ने से रोक दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लग गया। एक एआई वीडियो जारी हुआ, बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से जारी हुआ, वायरल हुआ। इस वीडियो से कांग्रेस में खलबली मची, जैसा मैंने आपको बताया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वीडियो से खूब ज्यादा डिस्टर्ब होते दिखाई दिए। बीजेपी से तत्काल इस वीडियो को डिलीट करने की मांग कर डाली उन्होंने, और ऐसा नहीं करने पर आपराधिक एफआईआर दर्ज कराने और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 7 दिन तक धरना देंगे हरीश रावत। अब बीजेपी भी पलटवार कर रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी कहते हैं कि हरीश रावत ने जो किया था वो सबने देखा, अगर वो एफआईआर करते हैं तो हम भी तैयार है। बल कल तो एफआईआर दर्ज कराने की नहीं, अब देखिए, जब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के खिलाफ इस प्रकार का एक प्रपंच किया गया तो हमने तो कोई एफआईआर नहीं कराई। अब क्योंकि ये वास्तविकता है कि आदरणीय हरीश रावत जी ने चुनाव के दौरान जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की थी, उसका संदेश पूरे प्रदेश देश में गया, और आज फिर उनको लग रहा है अगर वो फायर करेंगे तो उसके हिसाब से हमारी पार्टी सोचेगी। क्योंकि अध्यक्ष जी ने इस बारे में बोल चुके हैं, और मैं उस बारे में मेरा, क्योंकि सीधे अध्यक्ष जी इस बात पर जवाब दे रहे हैं तो मेरा बोलना उचित नहीं है। इतना नहीं दोस्तों, इसके बाद मोर्चा कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी खोल दिया। वो कहते दिखाई दिए कि हरीश रावत को धरना देने का बहुत शौक है। वो धरने के बाद क्या करते हैं ये भी सबको पता है। उन्हें धरना देना छोड़कर कांग्रेस संगठन पर ध्यान देना चाहिए। जी कह रहे हैं कि अगर मेरे खिलाफ भाजपा ने चाहे सोशल मीडिया या किसी तरह की अनर्गल बातचीत की तो मैं बीजेपी के खिलाफ धरने पर बैठूंगा। हरीश रावत जी को धरने का में बैठने का बड़ा शौक रहा है, और धरना करने के बाद वो क्या करते हैं, आपको याद होगा, अतिथि शिक्षकों के साथ रात पंडाल में रहे और मुख्यमंत्री बनने के बाद अतिथि शिक्षकों को भूल गए। तो ये गीदड़ धमकियां से डरने वाली नहीं है बीजेपी। आपकी प्रासंगिकता ही खत्म हो गई आपके खिलाफ। अब क्या किसी को कुछ करना है? आपके खिलाफ तो आप ही के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, उनसे निपटिए, तो बाद में भारतीय जनता पार्टी की बात करना। अब दोस्तों, बीजेपी के बयान तो जरूर आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री स्तर के लोग बयान दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी पर हरीश रावत के मुकदमा दर्ज करने और उनके दफ्तर पर धरना देने की धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से हरीश रावत का एआई वीडियो डिलीट नहीं किया। अब आपको मैं यह भी चलते चलते बता दूं कि बीजेपी द्वारा बनाए गए हरीश रावत की एआई वीडियो में क्या है। इसमें बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया है। सत्ता के लालच में अंधी कांग्रेस हमेशा सिर्फ अपनी कुर्सी देखती है, चाहे उसके लिए देवभूमि की पवित्रता को दांव पर ही क्यों ना लगाना पड़े। वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने पहाड़ की डेमोग्राफी ही बदल कर रख दी। अब और नहीं, बीजेपी सरकार में एक एक अवैध घुसपैठिए का हिसाब होगा और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। देवभूमि की संस्कृति और डेमोग्राफी से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वो पोस्ट है। यही इसी के साथ एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें हरीश रावत को कुछ मुस्लिम युवकों के साथ बातचीत करते और उनका वेलकम करते दिखाया गया। उसके बाद एंट्री दिखाई गई भगवाधारी प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, और पीछे बड़ा सा बुलडोजर। इसी पर अब बवाल मचा पड़ा है। प्रदेश में तमाम और मुद्दों पर यह मुद्दा भारी पड़ा है। उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव दोस्तों 2027 में होना है, लेकिन उसके लिए राजनीतिक संग्राम, राजनीतिक रास्ता अभी से खोजा जा रहा है। बयानों के तीर चलने लगे हैं और अब ये अत्याधुनिक इंटरनेट, हमारी व्यवस्था, तकनीक, एआई का इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। अब तक केंद्रीय स्तर पर दोस्तों आपने खूब देखा होगा, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के शीर्ष नेताओं के खिलाफ एआई वीडियो बनाकर बहुत सारा खेल करती रही हैं। लेकिन अब एआई वीडियो उत्तराखंड में भी बनने लगे हैं। असर क्या होगा, कितना होगा, इसका तो इंतजार करना होगा दोस्तों। लेकिन मौजूदा वक्त में हरीश रावत की धमकी का बीजेपी पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। आप क्या कहेंगे इस नई सियासत का? भाई मुद्दे तो
गुलदार भी है, मुद्दा तो भालू भी है, मुद्दा बेरोजगारी भी है, मुद्दा स्वास्थ्य भी है, लेकिन उस पर ये एआई वाला मसला भारी पड़ रहा है। आप कमेंट कर बताइएगा मुझे और शेयर करिएगा और लोगों को भी देखने का मौका मिलेगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों। उत्तराखंड सहित पूरे देश के अंदर भाजपा के नेता एआई का दुरुपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर के खिलाफ वातावरण बनाने के लिए कर रहे हैं। और आज फिर उनको लग रहा है अगर वो फायर करेंगे तो उसके हिसाब से हमारी पार्टी सोचेगी। हरीश रावत जी को धरने का में बैठने का बड़ा शौक रहा है और धरना करने के बाद वो क्या करते हैं, आपको याद होगा, अतिथि शिक्षकों के साथ रात पंडाल में रहे और मुख्यमंत्री बनने के बाद अतिथि शिक्षकों को भूल गए।